एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा है मुझे कि गुरुनाथ, योगीराज मुझे बुलाते हैं, मगर पास के लोग नाथ भी बुलाते हैं कि नाथ, हम कैसे समझेंगे और कैसे पहचानेंगे कल की अवतार को जब वो आएंगे, और हमें करना क्या होगा, हमारा कार्य क्या होगा। मेरे शिष्य जिनको मैं योग सिखाता हूँ, तो मैंने कहा तुम्हें करना तो ये होगा जो तुम अभी कर रहे हो, क्रिया योग, और उसमें विश्व शांति के लिए क्रिया योग कीजिए। और मैंने एक वीडियो दिया है यूट्यूब पे, और उससे कहा है अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस। तो वो अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस की ओमकार ध्वनि जो है वो कीजिए, और ये अपने ध्यान से विजुअलाइज कीजिए कि सब सारे सृष्टि की काजली, दुष्टता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब हट जाए और कल की भगवान का रास्ता साफ करें हम। तो यश अपयश अपने हाथ में नहीं है, वो नियति है, विधि का विधान है। कल की अपना काम करेंगे, तुम अपना काम, पर हम पहचानेंगे कैसे कल की को। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं, देखो मैं एक मामूली आदमी हूं, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लड़ा के ध्यान करता हूं और तुम्हें शिक्षा दीक्षा भी देता हूं। तो जैसे तुम मुझे पहचानते हो दूसरे लोगों से, जैसे आप मुझे पहचान रहे हैं, सिंप्लिसिटी बहुत होती है। सद्गुरु हो या अवतारिक पुरुष हो, अवतारिक पुरुष के कार्य दुनिया के लिए होते हैं। सद्गुरु चुन चुन के हर एक व्यक्ति जो पात्र होता है उसको मोक्ष दिलाने का कार्य करता है सद्गुरु, जो हमारा कार्य है। तो हमने क्या, ऐसे पहचानोगे आप, साइंटिफिकली ऐसे पहचानोगे जब आप सद्गुरु कल्कि को देखोगे, तो दो चीजें महसूस होंगी। एक तेज होगा उसके मुख पे, तो एक एपेक्स आएगा लाइट का और तुम्हें पीछे ढकेलेगा। सो दैट इज द एपेक्स, द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट। यहां से आप पीछे जाओगे, मगर कल्कि के हृदय से एपेक्स होगा और एक वॉटेक्स होगा। ये लाइट और उसका तेज पीछे ढकेलेगा, और कल्कि का जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक, वो आपको खींचेगा। तो यहां से आप खींचोगे और यहां से पीछे जाओगे, तो ऐसे जाओगे। तो उनके या एक्चुअली फिजिकली ऐसे जो साधना कर रहे हैं, जिनने अपने नाड़ी और चित्त शोधन किया है, उनको अभी भी महसूस होगा। मैं भी किसी प्रकार में अभी यहाँ बैठा हूँ, आपको अभी भी यही महसूस होगा ये चीज़। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कल्कि हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि हर साधक उसमें, सद्गुरु में ये क्वालिटी होती है। जी। इन अ मोर मैग्निफाइड वे वो कल्कि में होता है। सो द कल्कि अवतार और द सद्गुरु, दे आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, दे हैव अ फील्ड। ये साइंटिफिक चीज है, और ये आप महसूस कर सकते हो जैसे स्थिर हो गए। यहां से तेज आएगा किसी भी व्यक्ति का, यदि वो कुछ है, उसकी हैसियत या कुछ है, तो रेडियंस आएगा, और यहां से वो आपको खींचेगा, आपको अट्रैक्शन लगेगा। उसको कहते हैं गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व, दैट इज द मैग्नेटिज्म। सो जो कल्कि जब आएगा, तो उस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस होगा। हृदय से वो खींचेगा तुमको, और चेहरे से उसका तेज तुम्हें पीछे फेंकेगा, फेंकेगा और खींचेगा। तो आप इस पोजीशन में होगे। तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली सेटलिस्ट में मैं मिल चुका हूं इन लोगों से। अभी कल्कि अवतार एक व्यक्ति बन के उभर के अवतारिक शक्ति में नहीं आया है, तैयार है, शरीर है, स्वरूप है, और धीरे धीरे जैसे हम 2032 तक जाएंगे, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, वो कल्कि में आके फिर वो अपना कार्य करेंगे। राइट। कार्य तो शुरू हो गया है,
कार्य कल्कि का शुरू हो गया एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, नॉट एज एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल बनेगा 2032 में। तो ये और वो वहां पे संबल पे आप देखिए, यूपी में एक तो गंगा इधर है, गंगा सागर, और दूसरी गंगा, दो गंगाएं हैं, वो इक्वल 30-30 किलोमीटर की दूरी पे या 32 किलोमीटर की दूरी पे बह रही हैं दोनों बाजू को। और यूपी का संबल जो वो है, अभी तो वहाँ मस्जिद है, उन्होंने पुराना जो मंदिर था उसके ऊपर बांधा है उनने, तो वो कल्कि का मंदिर है। तो ऐसी डिस्टर्बेंसेस होती हैं बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन, या विदेशी लोग आते हैं, फिरंगी लोग आते हैं, और कोई लोग अच्छा काम करके जाते हैं। जैसे हमारे इसमें पारसी लोग आए थे, ईरान के मुस्लिम नोटी, ईरान के अग्निहोत्र जो पारसी लोग आए थे, तो उनमें से बहुत बहुत बड़े लोग आ गए, उनने हमारे देश का बहुत फायदा किया। दादा भाई नौरोजी, फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड रेवोल्यूशन। उसके बाद है जमशेदजी टाटा, भारत रत्न मिलना था टाटा को, दिया है क्या भारत रत्न? JRD टाटा को, रतन टाटा को भी रतन देना चाहिए, हालांकि उसका नाम ही रतन है। तो ये लोग बहुत अच्छे इसके आए हैं, कंट्रीब्यूट किया देश को। हाँ, दूसरे देश और हमारे देश को उठा के बना के गए। फर्स्ट एविएशन फ्लाइट, एयर इंडिया इंटरनेशनल, जमशेदजी टाटा। सो वी आर प्राउड ऑफ देम। श्योर। दिन शाह बादशाह, फाइनेंशियल विजर्ड। पर ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे फैलाया है। जैसे पाकिस्तान से टेररिज्म लोग आते हैं, तो उनकी वृत्ति वो खराब नहीं है, उनकी वृत्ति राक्षसीय वृत्ति है, तो उनको गले लगाओ, मगर चिलखत पहनना भूलना मत। जैसे शिवाजी ने किया था, इसलिए शिवाजी महाराज को देवत मानते। उनने अफजल खान को मिठी मारी, तू भी प्यारा है, मगर चिलखत पहनना भूले नहीं, क्योंकि उसने जो चक्कू निकाल के मारा। तो इंडिया, हमें प्रेम करना चाहिए मगर गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो जैसे कहते हैं हर एक लोग कि माला के साथ भाला का भी शिक्षण लो, माला के साथ भाला का शिक्षण। ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमेशा अपने भाषण में, हम माला तो सिखाते हैं, जब अपना भाला भी चलाना सिखाते हैं। राइट, प्रैक्टिकल। राइट। युवराज जी, मैं थोड़ा सा कल्कि अवतार पे दोबारा आना चाहूँगा। जितना टू माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने समझाया कि 2032 वो वक्त होगा, हमारे पास आज हम 2025 में हैं, तो 7 साल बचे हैं। जब आपने कहा कि जो कल्कि अवतार है वो अपने पूर्ण रूप में आएंगे, अभी वो उड़ीसा में है, और वो उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां पर आपने इन 2 नदियों की बात करी। ऐसा ये कहा है जो विद्वानों ने और भविष्यकारकों ने, और ये जो अपने अभी भविष्य मालिका निकली है अभी नहीं, तो उनके कहने अनुसार मुझे विश्वास है कि ये होगा। राइट। कल्कि अवतार जब आएंगे, पहले इस वक्त कल्कि अवतार जो हैं उनकी उम्र क्या होगी? मेरा ख्याल है उनकी उम्र होगा 14-15 साल की होगी, और वो करीब 22 या 25 साल के होंगे, अप्रॉक्सीमेटली ले लो। राइट। हाँ, ये यंग टीनेजर। और वो आएंगे कैसे? जैसे उसका भी मैंने कुछ, वो पैदा हो गए हैं, आए हैं, वो हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि वाइट घोड़ों में आएंगे, उनके पास एक तलवार होगी, वो व्हाट इज दैट? ये जो है, ये तो इसका बड़ा ग्राफिक ये डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उनको सफेद घोड़े पे बैठ के संबल को जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कोई भी बैठ सकता है, मगर उनका तेज जो होगा, या वो बैठ भी सकते हैं। इट साउंड्स टू बी वेरी ऑब्सोलीट, और पुराना ख्याल ये है शायद वो सफेद घोड़े पे न बैठें। ओके। शायद वो सफेद गाड़ी में बैठ के जाएं, सफेद रोल्स रॉयस हुए। इसका डिटेल हम कह नहीं सकते, मगर उनका जो शस्त्र है उसका नाम है रत्नमारो। और ये शस्त्र, ये उनकी कुंडलिनी शक्ति है जो बिजली बन के बरसेगी। जो कहर आएगा तो इट कैन बी थ्रू टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ प्लेट, थ्रू लाइटनिंग, थ्रू फायर एंड थ्रू थंडर। यदि इसका उपयोग करना पड़े तो ये प्राकृतिक शक्तियां जो हैं, अकंपित विराट वज्र,
जब वज्र गिरेगा तो तलवार उनकी वज्र है, शिव की दी हुई वज्र है, उसका नाम है रत्नमारु। और इसका इस्तेमाल वो करने के लिए चूकेंगे नहीं। यदि कंट्रोल में नहीं आए जो राक्षसीय वृत्ति के लोग हैं, मैं ये नाम नहीं ले रहा कि वो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे या ईसाई होंगे, कोई भी राक्षसी वृत्ति के लोग जो हों, कोई भी हों, वो हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई भी हो, यदि वो कंट्रोल में नहीं आया वो समाज, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बड़ा झटका बैठेगा और उनके शरीर उद्ध्वस्त होके उनके आत्मा को तारनहार कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु को कोई दुश्मन नहीं है, वो संहारक तारनहार है। जैसे शिव का, हम लोग जो शिव के मानते हैं, शिव को कहते हैं विनाश करते हैं या नहीं, शिव नहीं ऐसा करते। शिव संहारक तारनहार हैं, संहार अहंकार का करके जीवात्मा के तारण करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ शिवा, संहारक तारनहार।